तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस। बहुत ही अच्छे से सेंटेंस को समझना है क्योंकि बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे आज कि सेंटेंस होता क्या है, क्या इसका यूज़ है, कैसे पढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ बहुत बेसिक से एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखते हैं सेंटेंस है क्या। तो हमने लिखा सेंटेंस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी देखे रहना, ठीक है। सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है वाक्य। क्या होता है सेंटेंस की हिंदी मीनिंग? वाक्य, ठीक है। अब हमको देखना है कि सेंटेंस होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब इसकी जो डिफिनेशन होगी तो वो तो डिफिनेशन ऐसे होगी, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete meaning, which has a complete meaning is called sentence, is called sentence, ठीक है। यानी कहने का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी कोई मीनिंग हो वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन हो गई। लेकिन हम अपनी भाषा में अगर देखें तो सेंटेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। सेंटेंस का मतलब होगा बात, ठीक है। बिल्कुल अलग पढ़ना है। सेंटेंस का मतलब क्या होगा? बात। यानी जब हम सामने वाले से कोई बात कहेंगे तो उस बात को कैसे हम बता रहे हैं, ये होगा सेंटेंस। यानी वो बात जो सामने वाले को हम बताएं और पूरी बात उसके समझ में आ जाए, ठीक है, उसकी एक मीनिंग हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। जैसे सामने सेंटेंस क्या होता है कि हाँ हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने कोई भी खड़ा है, मान लो कोई खड़ा है, तो उससे हम कैसे कैसे बात करेंगे। उससे हम जब बात करें तो उसको पूरी बात समझ में आ जाए, बस वही हमारा सेंटेंस होगा। तो जब हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो हम जब सामने वाले से बात करते हैं तो मेन 5 तरीके से बात करते हैं, ठीक है। कितने तरीके से? 5 तरीके से उससे हम बात करते हैं। कैसे कैसे करते हैं देखो। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को हम कोई चीज़ बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को हम कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये करते हैं कि सामने वाले से बताते हैं कि हाँ मैं मैच खेलने गया था, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम सामने वाले को बता रहे हैं, या तो फिर क्या करते हैं सामने वाले से कोई चीज़ पूछते हैं। 2 तरीके की बात हो गई। एक तो सामने वाले को हम कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है। दूसरा सामने वाले से कोई चीज़ पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप मैच खेलने क्यों नहीं गए थे। कोई भी चीज़ सामने वाले से हम क्या करते हैं, पूछते हैं, या तो फिर सामने वाले को कोई चीज़ बताते हैं। तो 2 बात हो गई ना। तीसरी बात क्या है हमारी कि कभी कभी सामने वाले पर हम गुस्सा भी करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सामने वाले को हम ऑर्डर देते हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले को सलाह देते हैं। यानी जब सामने वाले से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो एक तो ये तरीका हो गया कि सामने वाले से कोई चीज़ पूछते हैं, सामने वाले को कोई चीज़ बताते हैं, सामने वाले से कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या सलाह देते हैं। जो चौथी बात हमारी है वो क्या होता है, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं तो सामने वाले को हम श्राप दे देते हैं। क्या करते हैं? यही बात करने का तरीका है, और जो बात करने का तरीका है वो जो हम बोलेंगे वही हमारा सेंटेंस होगा। तो हम कितने तरीके से बोलते हैं? 5 तरीके से। सामने वाले को कभी कभी क्या होगा, हम श्राप दे देते हैं, खुश हैं तो आशीर्वाद दे देते हैं और विश करते हैं। 5वां अब क्या होता है कि हम अचानक से बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोल देते हैं, अचानक से हमारे माइंड में कोई चीज़ आ जाता है, एक वो तरीका है। तो यानी कि सेंटेंस को कितने तरीके में बांट दिया गया? सेंटेंस को 5 तरीके में बांटा गया। सेंटेंस के पार्ट कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5 तरीका, ठीक है। अब देखो पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि हम किसी के बारे में या कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, बताते हैं। किसी को कोई चीज़ हम बताते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ किसी को बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? पहला सेंटेंस हमारा क्या है? स्टेटमेंट। बहुत बारीकी से समझना है। जब भी हम किसी को कोई चीज़ बताएं, कुछ भी बताएं, वो हमारे हमेशा क्या होगा? स्टेटमेंट। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा नाम से? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें क्या कहना है अभी? स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी हम सामने वाले को कोई चीज़ बताएंगे, ये मेरी पेन है, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ैन है। कहने का मतलब अगर हम किसी से कोई भी चीज़ बता रहे हैं,
ठीक है, तो वो हमारा स्टेटमेंट होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि हम हमेशा बताते तो हैं नहीं, सामने वाले से हम कुछ पूछते भी हैं, तो अगर हम पूछते हैं तो उससे क्वेश्चन ही करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। तो दूसरा सेंटेंस जो हमारा होगा उसका नाम क्या है? क्वेश्चन। क्या नाम है? क्वेश्चन। इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हमारा क्या है? स्टेटमेंट। जब हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो स्टेटमेंट, और अगर किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन। अब देखो, हमने कहा तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे, तो बताओ, ये चीज़ हम उससे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? उससे हम पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हो गया। उसने कहा मुझे बुखार था, मुझे बुखार था, तो मुझसे बता रहा है कि पूछ रहा है? वो मुझसे बता रहा है कि मुझे बुखार था, तो ये हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट। यानी कोई चीज़ कोई बता रहा है तो फिर स्टेटमेंट। अगर कोई चीज़ कोई पूछ रहा है तो क्या होगा? क्वेश्चन होगा। लाइट जल रही है, तो बताओ, हम बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? बता रहे हैं, ना कि पूछ रहे हैं, तो स्टेटमेंट हो गया। लाइट कब से जल रही है, तो अब ये हम बता नहीं रहे हैं, अब ये हम पूछ रहे हैं कि लाइट कब से जल रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, या मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर कोई मुझसे कहे या मैं किसी से कहूँ तुम्हें पता है मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? पूछ रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ पूछा जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा नंबर है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हम कोई चीज़ किसी को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर किसी से हम कहेंगे ये करो, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हम किसी को कोई चीज़ ऑर्डर देंगे। क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे? किसी से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे? किसी को हम एडवाइस देंगे। ठीक है, ऑर्डर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर देंगे तो इम्परेटिव, रिक्वेस्ट करेंगे तो इम्परेटिव, अगर एडवाइस देंगे तो इम्परेटिव। ठीक है, देखो, अगर हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं, ये मेरी मार्कर है, ये हमने क्या किया? बताया है, तो स्टेटमेंट हो गया। ये मार्कर किसकी है? अब हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम कहें मार्कर इधर लाओ, मार्कर इधर लाओ, तो ये क्या हो गया? ये हमने ऑर्डर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई आपका जो सहपाठी है वो पेन लेके नहीं आया, उसने कहा यार प्लीज़ मुझे पेन दे दो, तो बोलो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। एडवाइस में क्या होगा? सलाह होगा। ठीक है, कोई चीज़ आपको कोई समझा रहा है कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, तो सुबह जल्दी उठा करो, ये कोई आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये ऑर्डर है, तो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। यानी अगर हम किसी से कोई चीज़ बता रहे हैं तो स्टेटमेंट, पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन, और अगर किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन कर रहे हैं तो फिर वो हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस। जो चौथा हमारा है उसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या करते हैं? हम किसी को ब्लेस करते हैं, यानी कि आशीर्वाद देते हैं। किसी को हम कर्स करते हैं। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप देना। हम श्राप देते हैं, या तो फिर हम किसी को विश करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। जैसे आप अपने माँ बाप के पैर छूते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? खुश रहो। तो ये क्या हुआ? खुश रहो। ये ऑर्डर तो है नहीं, ना तो ये रिक्वेस्ट है, ना वो आपसे कुछ बता रहे हैं, ना तो वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब आशीर्वाद कोई देता है तो कौन से सेंटेंस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप देना। आपके जो दुश्मन है वो आपको बहुत सारे श्राप देते होंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, इनका घर बर्बाद हो जाए। ऐसी बात करें जिससे लगे कि हम दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, या कोई हमको ऐसी बात कहे जिससे ये लगे कि वो हमारा बुरा चाह रहा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा, यानी कर्स है। विश के अंदर क्या होता है कि हम किसी को विश करते हैं, जिसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, या तो फिर हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी दीपावली, यानी कोई भी चीज़ जब हम किसी को विश करते हैं
हैप्पी बर्थडे, तो ये सारी चीज किसके अंदर आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो एक बार फिर से देखते हैं, जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं, जब भी हम कोई चीज किसी को बताते हैं, ठीक है, तो वो हमारा स्टेटमेंट होता है। जब भी हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है। किसी से हम कुछ भी पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन है। एक शब्द में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये अब बता रहे हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन अगर हम कहें पिएगा, तो अब ये हम उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो भले इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ना तो ये क्या से स्टार्ट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उससे पूछ रहे हैं कि पिएगा तो, यानी पियोगे, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इम्परेटिव। देखो बहुत ध्यान से बात समझना, इम्परेटिव भी एक वर्ड में हो सकता है, क्वेश्चन भी एक वर्ड में हो सकता है। मैंने कहा पिएगा, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। लेकिन अगर हम उसको ऑर्डर दें, पियो, ठीक है, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैंने पूछा पिएगा, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। लेकिन हम अगर उसको दे और बोले पियो, तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हम यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। तो प्लीज इसे पियो, तो रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, इसे पीना चाहिए, एडवाइस हो गया। तो सेंटेंस से यानी जो भी हम बात कह रहे हैं, अगर हमारी बात उसको ऐसे लगे कि हम बता रहे हैं, तो स्टेटमेंट, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कर रहे हैं, तो इम्परेटिव। लेकिन अगर हम उसको उसका बुरा चाह रहे हैं, यानी कोई ऐसी बात बोले जिससे लगे कि बुरा चाह रहे हैं, चाहे वो हमारा या हम उसका, तो फिर ये क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वाला है वो हमारा है एक्सक्लामेशन। कौन सा है, एक्सक्लामेशन, ठीक है, इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं, एक्सक्लामेशन। ये क्या होता है, एक्सक्लामेशन वो सेंटेंस होते हैं, यानी जब हम अचानक से कोई चीज बोल देते हैं, ठीक है, यानी हम सोचते नहीं है, अचानक से कोई चीज बोल देते हैं, वो हमारा होता है एक्सक्लामेशन। क्या होता है, एक्सक्लामेशन, ठीक है, यानी एक्सक्लेम जब कोई चीज करते हैं, यानी हैरान होकर की कोई चीज। जैसे अभी आप लोग समझ लो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अचानक से सांप निकला है, तो सब कुछ सोच के थोड़े ना बोलेंगे, कुछ अचानक से भागेंगे, भागो, या फिर ओफो, या अरे, ये सब जो वर्ड कहेंगे वो क्या होगा, एक्सक्लामेशन होता है, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है, इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ऐसे, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन लगा होगा, इसके अंदर फुल स्टॉप लगा होगा, इम्परेटिव। अभी इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो ये देखना है कि हाँ सेंटेंस होता कैसे है। तो अब एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है बात, यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं, किसी से कहते हैं, ठीक है, किसी को बताते हैं, ये सारी चीज जो हमारी बात है, सामने वाले की समझ में आ रहा है अगर कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये हो जाता है सेंटेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन यही रखना है कि हाँ हमारी बात जो लोगों के समझ में आ जाए और उसकी एक मीनिंग हो, वो सेंटेंस होगा। बिल्कुल किताबी भाषा में, अपने भाषा में उसको समझने की कोशिश करो, इंग्लिश बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा कि अपनी बात जो भी हम लोगों को बताएं, ठीक है। अब हम जब कोई चीज बात करते हैं, बताते हैं, तो 5 तरीके से मेन बताते हैं। कौन कौन, एक तो होता है हम किसी को कुछ बताते हैं, दूसरा क्या होता है हमारी बात, हम अपनी बात में कुछ पूछ सकते हैं, और क्या होता है हम अपनी बात में ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी बात में कर्स, ब्लेस, विश कर सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं, यानी प्रार्थना किसी के लिए कर लेंगे तब भी ऑप्टेटिव आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा क्या है, एक्सक्लामेशन, यानी अचानक से हमारी माइंड में कोई चीज आ जाए, जैसे मैच खेल रहे हैं, किसी ने छक्का मारा, वाव, तो जो ये वाव वर्ड है इसकी कोई अलग से मीनिंग नहीं है, यह ऑल ऑफ सडन हमारे माइंड से निकल आया, तो ये क्या होगा, एक्सक्लामेशन। प्लस इसके साथ क्या होता है कि कोई अच्छी चीज है तो बोलते हैं वाव कितनी सुंदर है, तो ये जो कितनी सुंदर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं अलग अलग कि स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, इंपरेटिव क्या है, ऑप्टेटिव क्या है, एक्सक्लेमेशन क्या है, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक बार सेंटेंस पढ़ लो, दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको हम एक बार इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं दोबारा। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाँ मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है, सेंटेंस का जो पहला पार्ट है हमारा स्टेटमेंट, कौन सा है, स्टेटमेंट, ये क्या है। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज बताते हैं, कुछ भी बताएं,
ठीक है, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट हमारे दो तरीके से हैं। स्टेटमेंट हमारा कितना है, स्टेटमेंट ही को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे उसको नए नाम से, स्टेटमेंट से, ठीक है। तो स्टेटमेंट में पहला जो पार्ट है वो हमारा है पॉजिटिव। कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव। क्या है, बहुत ध्यान से देखना, यानी एक हमारा है पॉजिटिव और एक हमारा कौन सा है, निगेटिव। यानी जब हम कोई चीज बताते हैं किसी को तो या तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट अपना देते हैं या तो फिर निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज को बताते हैं ये चीज है, और निगेटिव में उस चीज को नकार देते हैं कि ये चीज नहीं है। मैंने कहा ये मेरी मार्कर है, यानी मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि ये मेरी मार्कर है, तो ये हो गया पॉजिटिव। मैंने कहा ये मेरी मार्कर नहीं है, तो जब नहीं है हमने कह दिया तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आप किसी को बताएं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, तो निगेटिव सेंटेंस। यानी जब नहीं आएगा तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कमरा है तो पॉजिटिव, मेरा कमरा नहीं है निगेटिव। तो जब भी हम किसी को कोई चीज बताएं, अगर उस स्टेटमेंट को, अपनी बात को हम बता रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर उस बात को हम मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। अब जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस हैं, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो होता है टेंस का वो होता है सब्जेक्ट, दो स्ट्रक्चर होंगे, एक वर्ब और एक अदर वर्ब। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट। और एक बात, जितनी चीज हमने पढ़ाया है, जो भी चीज आप लोगों को बताया है, उसकी एक नोट्स जरूर बना ले अच्छे से, ठीक है। जब नोट्स रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं हमेशा के लिए उसको, ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, ठीक है। यानी कहने का मतलब जितने भी टेंस पढ़ेंगे आप उसमें से दो ही स्ट्रक्चर आएगा, एक आएगा सब्जेक्ट और एक आएगा वर्ब। ये जो वर्ब होगा, जब हमने भी उस दिन पढ़ाया भी था कि अगर एक शब्द में वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। अब देखो, जो जिन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब होगा वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंडेफिनिट होगा। और बाकी टेंस में जो होगा इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सब में ये रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब, ठीक है। अब जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका 100% यही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का आना इट्स अ मस्ट, हर हाल में हेल्पिंग वर्ब आएगा जरूर, साफ लिख दिए इसको थोड़ा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है यहाँ पर, मेन वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो नॉट होगा, निगेटिव सेंटेंस का जो नॉट होता है, ठीक है, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का आना इट्स अ मस्ट, आना ही आना है, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है आई रीड, मैं पढ़ता हूं, और मैंने कर दिया इधर आई नॉट रीड, तो इसका मतलब मैं नहीं पढ़ता हूं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना इट्स अ मस्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बिल्कुल गलत। यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट है, तो यानी यहाँ पर डोंट लगाना पड़ेगा, और ये जो डू है वो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का यूज कर ही नहीं सकते, मेन वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा, अदरवाइज नॉट नहीं लगेगा। हम नो लगा सकते हैं, ठीक है, हम नो लगा सकते हैं, नो और नॉट में अंतर बहुत होता है, ठीक है। यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हमको नॉट का यूज नहीं करना। इसका स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का ये बनेगा, कोई भी सेंटेंस होगा तो निगेटिव ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब, ये इंडेफिनिट होगा, बाकी टेंस के अंदर ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और निगेटिव है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, एक बार इसकी पहले और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मैं बाजार जा रहा हूँ, स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव स्टेटमेंट, यानी इसी के साथ स्टेटमेंट जोड़ देना है,
ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तुम खाना पका रहे हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तुम खाना नहीं पका रहे हो, नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। वो पतंग नहीं उड़ा रहा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट। उसने कपड़े खरीद लिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसने कपड़े नहीं खरीदे, नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी कि अगर नहीं आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये देख लेना है कि ये सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जहां नहीं लगा है तो हर हाल में वो निगेटिव स्टेटमेंट ही होगा, वो क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, हमने कहा क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या आप बाजार नहीं जाएंगे, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया यानी क्वेश्चन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाँ हम बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। बता रहे हैं तो पॉजिटिव में या निगेटिव में। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो दो तरीके से, पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आया है तो इसका मतलब ये टेंस एक ही हो सकता है, वो होता है इंडेफिनिट। या तो प्रेजेंट का होगा या तो फिर पास्ट का होगा। फ्यूचर की बात हमने नहीं की, फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आएगी जरूर। ठीक है, और जब टेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, वो केवल एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब। ये सारे टेंस में ये रूल इंडेफिनिट छोड़कर लगेगा। निगेटिव है तो निगेटिव का ये रूल है कि जो नॉट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है, गलत हो सकता है। अब इसको हम एक बार इरेज कर रहे हैं। ठीक, और फिर अब देखेंगे दूसरा, इसी में देख लें। दूसरा हमारा जो है वो है क्वेश्चन। कौन सा है? क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होता है वो भी दो तरीके से है। हमारे जो क्वेश्चन है ये भी दो तरीके से क्वेश्चन होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। एक हमारा क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। अभी पूरा पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और एक हमारा क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देख ले शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा, यानी डिटेल में। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन का जवाब हम बहुत शॉर्ट तरीके में दे दें, दो वर्ड याद रखना है आपको। एक याद रखना है जिसका जवाब हम मुंडी हिला करके, यानी यस या फिर नो। जिन क्वेश्चन का जवाब, यानी आपसे कोई कुछ पूछे और आप अगर बोल दें यस या फिर बोल दें नो और उसका जवाब हो जाए वो, यानी यस या नो में अगर हम जवाब दे दें तो उसको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। इसी को हम बोलते हैं यस नो टाइप, यानी वो टाइप जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। इसको यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? यस नो टाइप। तो आपको याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन को क्या होगा, इसको हमें डिटेल में बताना होगा। अब एक बार इसको हम बताते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने कहा भाई आप बाजार चलेंगे, भाई आप बाजार चलेंगे। ठीक है, अब देखो हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक, क्या बाजार चलेंगे? तो जब हम पूछ रहे हैं तो अगर आप इसका जवाब यस में दे सकते हैं तो यस नो टाइप। अगर आप डिटेल में देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे हमने कहा क्या आप बाजार चलेंगे, तो क्या हुआ? यस या नो, इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप खुद सोचो, क्या सामने वाला आपसे कह रहा है कि आप बाजार चलोगे, तो आप कह सकते हैं यस। सही है? चालू है वीडियो? ठीक है, तो अगर हम जवाब दे सकते हैं यस मैं बाजार चलूंगा, तो यानी आपने यस में जवाब दे दिया, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? नो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो यानी यस नो में जिसका जवाब दे देंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी कोई पूछे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। ना तो आप यस कहेंगे ना तो आप नो कहेंगे, आप उसको नाम बताएंगे अपना कि मेरा नाम रोहित है, कि मेरा नाम संध्या है, जो भी नाम है आप उस नाम को बताएंगे। ठीक है, तो जब हम डिटेल में कोई चीज बताएंगे यानी यस या नो को छोड़ करके अगर जवाब देंगे तो हमारा हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और यस और नो में जवाब देंगे तो हमारा हो जाएगा यस नो टाइप यानी शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इसमें WH टाइप आते हैं। सब क्या आते हैं? WH। ठीक है, तो ये हमारा WH आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH टाइप। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? WH टाइप। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को कौन से नाम, दूसरे नाम से जानते हैं? WH टाइप। अब देखो और एक बात याद रखना है कि हाँ कोई जरूरी नहीं कि उसमें क्वेश्चन वर्ड हो तभी वो माना जाएगा। ठीक है, हाँ जब आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हर हाल में कि हाँ क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं लगा मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगा मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा मिला है तो इसका मतलब ये 100% क्वेश्चन है।
ठीक है। कहने का मतलब जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे एक वर्ड में ही पूछ ले, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त रास्ते में मिल गया, मैंने कहा चलोगे, ठीक, तो अब मैंने कहा चलोगे, तो बताओ बता रहे हैं उससे कि पूछ रहे हैं? उससे पूछ रहे हैं कि चलोगे, तो अब वो कह सकता है ना हाँ, तो फिर क्या हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं ना, तो फिर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। वो और तो कुछ बताएगा नहीं, वो यस या नो में जवाब देगा, लेकिन वो ये पूछ सकता है कहाँ, यानी कहाँ चलना है, ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है ना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कहाँ चलना है। अब मैं कहूंगा हाँ, नहीं, अब मैं हाँ और ना कुछ नहीं कहूंगा, मैं अब उस प्लेस का नाम बताऊंगा जहां जाने की बात हो रही है। मैं कहूंगा बहराइच चलोगे, मैं या फिर कह सकता हूँ दिल्ली चलोगे, ठीक, दिल्ली जा रहा हूँ, जहां जाने की बात है वो हम डिटेल में बता रहे कि वहां जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। यानी अगर हम यस या नो में जवाब देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर यस और नो में जवाब नहीं देंगे तो हमारा कौन सा होगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी WH टाइप, ठीक है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होगा, बहुत ध्यान से समझना। पहले आप ये देखिए, जो क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, ये हम ऊपर लिखेंगे, ये अभी रेज कर रहे हैं, देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इधर हम लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक बात, शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे? इसकी शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, अगर निगेटिव है तो इसी के साथ नॉट लगा देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लगेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जो सेंटेंस की क्वेश्चन की स्टार्ट होती है वो हेल्पिंग वर्ब से प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर तो सेम हो गए, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, जो लॉन्ग होगा तो वो स्टार्ट होता है WH से। तो यानी इससे पहले हमको केवल इतना करना है कि WH को पहले लिखेंगे, बाकी रूल बाद में लगा देंगे, ठीक है। उसके अंदर केवल WH बढ़ जाएगा। तुम वहां कब जाओगे, तो पहले आप कब, यानी ये जो है कब, ये WH वर्ड होता है, इसको हम पहले लिखेंगे। तुम कहाँ जाओगे, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कहाँ, तो कहाँ पहले लिखेंगे। तुम वहां कैसे जाओगे, तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तुम वहां क्यों जाओगे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्यों, तो क्यों पहले लिखेंगे। यानी कि जो भी चीज क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले इसमें लिखेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसका जो होगा वो WH से होगा, लेकिन रहेगा हेल्पिंग वर्ब WH के बाद। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो नॉट होता है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जो WH होता है ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, लेकिन अपने से पहले, ये क्या करता है अपने से पहले लेगा, और WH अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। यानी इन दोनों में अपोजिट है, यानी जो नॉट होगा वो अपने से पहले लेगा, और जो WH होगा वो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ, बस हु के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट के अंदर हु जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट पता ही नहीं होता हु का मतलब कौन, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इसमें। अब देखो दूसरी बात, अब एक बार देखो, आपको पता है ना कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आई एम टीचिंग। अब इसके अंदर क्या है, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो देखो जब हम कोई चीज बताते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हुआ बात है, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन जब हमको कोई चीज पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले लगाना है। तो अब यहाँ पर हम बता रहे हैं तो आई एम अ टीचर, लेकिन अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब हो गया जब, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिया हमने एम आई अ टीचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी बी की फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम हो जाती है। मेन वर्ब भी यही है और हेल्पिंग वर्ब भी यही होता है, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है। ये एक बार फिर से देख लो, ये जो मेन वर्ब होगा इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा,
नॉट हमेशा किसके साथ आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। लेकिन बी की फॉर्म एक ऐसी है, बी की कौन कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट जो है वो इज, एम, आर, ठीक है, और पास्ट हमारा क्या है, वाज और वर, बी की फॉर्म, ठीक है। तो ये एक कमजोर वर्ब होता है, बी की जो फॉर्म होती है वो एक कमजोर वर्ब होती है, ठीक है। उसके साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, यानी बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है और मेन वर्ब भी होता है, जैसे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कह दिया एम आई अ टीचर, आई के बजाय, ठीक है, एम मैंने पहले लिख दिया फिर आई लिखा, तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं क्या मैं टीचर हूं। देखो बहुत ध्यान से समझना है, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, मैं बता रहा हूं। एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूं, तो इन दोनों में अंतर है। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ठीक, मैं बता रहा हूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कैन आई स्पीक इंग्लिश, तो अब मैं ये बता नहीं रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो ध्यान देना है वो एक ये है कि हमने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया एम आई अ टीचर। अब बोलो सही है कि गलत है, ये तो सही है, ये भी सही है, यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ आई, सब सही है ना, लेकिन ये वाला गलत है। अब गलत क्यों है, मैंने क्या बताया कि जब भी क्वेश्चन होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आना इट्स अ मस्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप। कॉमन एरर के अंदर ये सवाल पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो एम आई अ टीचर, ठीक, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। तो आइंदा से याद रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हर हाल में आना है, क्वेश्चन मार्क हर हाल में लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यानी स्टेटमेंट हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट। जब किसी चीज को हम मानते हैं कि ये चीज है तो पॉजिटिव, जब किसी चीज को मना कर देते हैं तो निगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिल्ली में रहता है, तो यानी उसकी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ वो दिल्ली में रहता है। लेकिन अगर मैं कह दूं वो दिल्ली में नहीं रहता है, तो मैंने सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। इसके अंदर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, कि अगर मैंने कहा कोई ऐसी बात मैंने कही जिसका जवाब तुम यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर इसकी जो शुरुआत होती है हिंदी में वो क्या से होती है, किससे, क्या से शुरू है। देखो क्या से शुरू है मैंने कहा, यानी पहला लेटर ही क्या होगा, पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, क्या ही होगा। क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम पतंग उड़ाओगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सोते हो। इनका जवाब हम यस या नो में देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्या नहीं लिखा होता है, बोलने के अंदर तो क्या 80% क्या हम बोलते ही नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं चलोगे, खाओगे, पियोगे, ठीक है। क्या तुम वहां जाओगे, तो क्या बोले, और नहीं भी बोल सकते हैं तुम वहां नहीं जाओगे। यानी अगर पूछने के सेंस में हम कह रहे हैं तो वहां पे हर हाल में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ ये चीज क्वेश्चन में है। लेकिन स्पीकिंग में इतना होता नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यस नो टाइप, ठीक है, उसको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जब हम क्या से शुरू करेंगे जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जिसका जवाब यस या नो में ना दे, हमको डिटेल में या फिर कुछ अलग बताना हो, यस या नो से हट करके, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं तो यस, नहीं देखते हैं तो नो। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि मैंने जो पूछा है इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हम डिटेल में कोई चीज पूछेंगे जिसका WH से होगा। जैसे हम यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है, वाई आ सकता है, वेन आ सकता है, व्हाट आ सकता है, हाउ आ सकता है, हाउ मच आ सकता है, यानी हाउ से शुरू, ठीक है, वेयर आ सकता है, और हु आ सकता है, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब। तो और जो WH होगा तो WH में क्या होता है, उसके अंदर वाई आएगा, वेन आएगा, व्हाट आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा, हाउ आएगा, ठीक है, हु आएगा। यानी जब हम डिटेल में कोई चीज पूछेंगे, जैसे तुम कौन हो, तो जब कोई पूछे हु आर यू, यानी आप कौन हैं, तो हम यस या नो में जवाब इसका नहीं दे सकते। तो ये हमारा क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमको डिटेल में उस चीज का नाम बताना होगा,
यस या नो नहीं बताना होगा। तो हम सीधा सीधा समझ लेंगे कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर हम यस या नो में दे देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसी को हम यस नो टाइप बोलते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे तो वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे जो होते हैं दो, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ भी कोई वर्ड बोले या कोई सेंटेंस बोले तो लगे कि हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है। और अगर कोई बता रहा है तो वो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा। तो अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा तीसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस का क्या नाम है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी काम को ऑर्डर में लेते हैं, यानी कि हम कोई चीज किसी से जब कहते हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो हमें ऑर्डर दे रहा है या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। इसमें और क्या हो सकता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। यानी अगर हमने कुछ कहा और ऐसा लगा कि हाँ हम उससे कह रहे हैं कि ये काम करो, तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर। या तो फिर हम किसी से कोई काम कर रहे हैं रिक्वेस्ट में, तो वो हमारा क्या होगा, ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। या तो फिर क्या होगा कि हम उसमें एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस का मतलब क्या होगा, सलाह। इसी को हम दूसरे में क्या बोल सकते हैं, सजेशन। क्या बोल सकते हैं, सजेशन। इसको सजेशन और सजेशन दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, सजेशन ज्यादा सही है। तो देखो अगर हमने किसी को कोई चीज बताई, ये मेरी पेन है तो ये मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट। क्या है, मेरी पेन है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है। ये पेन किसकी है, ये भी हम पूछ रहे हैं, तो जब कोई चीज पूछा जाता है तो क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा, ये पेन किसकी है, तो ये भी क्वेश्चन। लेकिन मैंने कहा पेन दो, क्या करो, पेन दो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी से कोई चीज कह रहे हैं लेकिन मांग रहे हैं ऑर्डर में, पेन दो, तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर। अगर हम ऐसे कहें प्लीज पेन दो, ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है। और एडवाइस में हम किसी को सलाह देंगे, पेन लेके आना चाहिए, ये सब क्या है, एडवाइस में है। तो जब हम किसी से कोई बात कहें और ऐसा लगे कि हाँ वो हमें कुछ समझा रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। और अगर कोई चीज कोई रिक्वेस्ट करे तो वो हमारा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ऑर्डर दे तो इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में होगा क्या, इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है, ये जो स्टार्ट होगा, इंपरेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट ये होगा इंग्लिश के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, ये पहचान है बहुत बड़ी कि जब इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो किससे होगा, फर्स्ट फॉर्म से। जिसे हम बोलते हैं जब कोई टीचर क्लास के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है स्टैंड अप। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्टैंड अप। तो देखो ये स्टैंड क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, और किसी फॉर्म से स्टार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, स्टैंड अप। तो ये हमारा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि स्टार्ट विद वर्ब V1। ठीक है। या जब बैठने को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सिट डाउन। क्या बोलते हैं, सिट डाउन। तो सिट डाउन हमने कहा, तो ये हमारा क्या हो गया, सिट मतलब बैठ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब से स्टार्ट है, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। हम क्या कभी कभी बोलते हैं गिव मी अ पेन, तो गिव मी अ पेन। ठीक है, तो गिव मी अ पेन, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो वर्ब से स्टार्ट है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। सब्जेक्ट क्या होता है, यू। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू। यानी इसके अंदर हम जब भी किसी से कोई कहेंगे तो सामने वाला ही पर्सन होगा, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो जब भी हम कहेंगे उसी से कहेंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे कि तुम ये करो, हम डायरेक्ट बोलेंगे करो ये काम। ठीक है, तो यू जो होगा वो क्या होगा, हाइड होगा। हाइड मतलब क्या होगा, छिपा होगा। उसके अंदर जो सब्जेक्ट यू होगा वो सामने नहीं होगा, वो छिपा होगा। अब देखो अगर हमने कहा गिव मी अ पेन, तो ये हमारा वर्ब से स्टार्ट है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बोल दूं यू गिव मी अ पेन, यू गिव मी अ पेन, तो अगर सब्जेक्ट मैंने लगा दिया तो स्टेटमेंट से ये इंपरेटिव से हट करके क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, जिससे लिखा है कम हियर। कम हेयर। देखो कम हेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो
समझो पहले, कम हियर यानी यहाँ आओ, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ आओ, किसी को आदेश दे रहे हैं, इम्परेटिव का मतलब ये होता है आदेशात्मक, कम हियर यहाँ आओ। लेकिन तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले यू कम हियर, तो देखो यू इसके अंदर भी है, पहले वाले सेंटेंस इसके अंदर भी यू है, लेकिन वो क्या है, वो छिपा है, वो सामने नहीं आएगा, यू आप लिख नहीं सकते हैं, यू केवल इमेजिन किया जाएगा कि ये काम तुमसे कहा गया है, ये काम करो, यू सामने नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या किया कि यू सामने आ गया, तो जब यू सामने आ गया तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा, तुरंत सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। लेकिन अगर यू नहीं लिखा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा राइट अ पेज ऑफ राइटिंग, एक पेज राइटिंग लिखो, तो राइट से मैंने शुरू किया यानी वर्ब से स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब मैंने वर्ब से स्टार्ट किया तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव। अगर हमने कहा यू राइट, अगर यू लिख, इसके अंदर यू है लेकिन वो छिपा है, जैसे मैंने कहा एक पेज राइटिंग लिखो, किससे कहा, तुम्ही से तो कहा, तो तुम यहाँ पर क्या हो गए, सब्जेक्ट, लेकिन छिपे हो, मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन सामने वाले को बता दिया कि यू राइट, ठीक है, भले हमने यू नहीं कहा, तो यू क्या होगा, उसके अंदर छिपा होगा, लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लिख दोगे तो अगर लिखा नहीं जाएगा तो इम्परेटिव सेंटेंस, और अगर लिख दिया गया, ठीक है, अगर यू मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये इम्परेटिव से हट करके क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तब हम किसी से बताएंगे ये काम कि तुम लिखो, लेकिन मैंने डायरेक्ट कहा लिखो, यानी हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, प्लीज लिखो, ठीक है, तो प्लीज मैंने कह दिया, तो जब रिक्वेस्ट होगा तो उसके अंदर प्लीज आएगा या फिर काइंडली आएगा, ये वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी को कोई चीज़ बताएंगे स्टेटमेंट, अगर किसी से हम कोई चीज़ पूछेंगे या कोई हमसे कोई चीज़ पूछेगा तो क्वेश्चन, और अगर हम किसी को कोई चीज़ ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करें या सलाह दे, कोई भी सलाह दे, ठीक है, रूल को फॉलो करो, फूल मत तोड़ो, स्कूल टाइम से आओ, ठीक है, तो ये सब एडवाइस में भी है, रिक्वेस्ट में भी है, ऑर्डर में भी है, सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इम्परेटिव। इम्परेटिव की पहचान क्या होगी, इम्परेटिव की जो पहचान होगी वो होगा कि वो वर्ब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यू होगा, और वो भी क्या होगा, हाइड होगा, यानी वो सामने नहीं होगा, छिपा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम चौथे सेंटेंस की, जो हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब एक बार इसको इरेज कर दे, फिर देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन से सेंटेंस के बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब ये हम पहले देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम किसी को जब कुछ बोलेंगे तो वो उसके लिए क्या होगा, ब्लेस होगा। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद क्या होगा, आशीर्वाद। जैसे जब कोई पैर छूता है तो टीचर लोग बोलते हैं, या किसी का भी पैर छूएंगे तो बोलते हैं खुश रहो। तो आप एक बार खुद सोचें कि जब कोई कहता है खुश रहो तो क्या ये उसके लिए ऑर्डर है, बिल्कुल नहीं है। क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। क्या ये सलाह है, सलाह भी नहीं है। ये क्या है, ये उसके लिए आशीर्वाद है। क्या है, आशीर्वाद है। तो जब हम किसी को कोई वर्ड बोले, कोई सेंटेंस बोले जो उसके भलाई के लिए हो, यानी कि ये उसके लिए आशीर्वाद हो, तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कोई भी आशीर्वाद दे, जैसे बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान आपकी उम्र लंबी कर दे, ठीक है, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। तो ये सारे सेंटेंस कौन से हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है आपके दुश्मन आपको या कोई आपका ना चाहने वाला आपको कर्ज करे, जैसे आशीर्वाद दे, तो ऐसे क्या होता है कि वो आपको कर्ज करे। कर्ज का मतलब क्या होता है, आपका बुरा चाहे। कर्ज का मतलब क्या होता है, श्राप देना, यानी वो आपका बुरा चाहे, ठीक है। तो कोई ऐसा वर्ड बोले जिससे पता चले कि ये आपका बुरा चाह रहा है, तो वो सेंटेंस क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी अच्छा चाहे, आपको आशीर्वाद दे तो भी ऑप्टेटिव, इसका अपोजिट हो तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपका बुरा चाहे कि आपका ये नुकसान हो जाए, आप कहीं गिर जाएं, ठीक है, या बहुत आपको तो पता ही होगा कि हाँ जब कोई बुरा चाहता है तो क्या क्या बोल जाता है। तो अगर सेंटेंस से पता चल रहा है उसकी बात से कि आपका बुरा चाह रहा है, तो
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कर्स है उसमें, और अगर आपका भला चाह रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो आपका ब्लेस है। इसके बाद और क्या आता है हमारा ऑप्टेटिव में? ऑप्टेटिव में एक और आता है विश। क्या आता है? विश। विश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ का जब विश करते हैं, कि जैसे सुबह सुबह क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मैंने उसको विश किया है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। या फिर किसी का बर्थडे होता है तो हम सब क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे, ठीक है, यानी जब बधाइयाँ देते हैं। इसमें क्या होगा ऑप्टेटिव में? ये एक तो जब हम किसी को आशीर्वाद दें, एक क्या होगा जब हम किसी को श्राप दें, एक क्या होगा जब हम किसी को बधाइयाँ दें, ठीक है। वो पास हो गया तब भी कांग्रेचुलेसन बोलते हैं, तो ये भी उसको विश कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव हो जाएगा। बर्थडे है तो बर्थडे विश करते हैं, होली है तो होली है, ईद है तो ईद, यानी जब हम किसी चीज़ की मुबारकबाद, शुभकामनाएं देते हैं, तो अगर सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब इसके अंदर एक बात याद रखना है कि ये ज़्यादातर स्टार्ट होता है में से। किससे स्टार्ट होगा? में से। अब में का दो जगह ध्यान देना। में से एक और सेंटेंस स्टार्ट होता है। देखो, अगर में से स्टार्ट है, बहुत ध्यान से देखना, और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, अगर में से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। क्या है? ऑप्टेटिव है। और इस में का मतलब होगा ईश्वर करे। क्या होगा इस में का मतलब? ईश्वर करे, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो ये में से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? एक और सेंटेंस होगा जो में से स्टार्ट होगा लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन ही होगा। इसका मतलब कि अगर सेंटेंस में से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो ऑप्टेटिव, और उस में की हिंदी होगी ईश्वर करे। लेकिन अगर में से स्टार्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसे बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन, तो ये हम क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और अभी मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी से कोई चीज़ पूछा जाए तो क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, तो ये हम पूछ थोड़े ना रहे हैं, हम तो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब सेंटेंस का सेंस आशीर्वाद हो, कर्स हो, विश हो, प्रे हो, यानी किसी के लिए प्रार्थना हो, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस हमारा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। में से स्टार्ट ना हो, लेकिन अगर सेंटेंस का सेंस, बहुत ध्यान से सुनना, एक और बात, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये याद रखना, अगर सेंटेंस का सेंस, ठीक है, ब्लेस, कर्स, विश, प्रे हो, यानी सेंटेंस का सेंस अगर ब्लेस, कर्स, प्रे, इसमें से कुछ भी हो, चाहे वो में से स्टार्ट हो या ना हो, में से स्टार्ट हो या ना हो, में से स्टार्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, में से स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे है, विश या प्रे है, तो सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। तो सेंटेंस कौन सा होगा? ऑप्टेटिव होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, अगर सेंटेंस में से स्टार्ट है, फुल स्टॉप आ गया तो 100% ऑप्टेटिव होगा। अगर में से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस का सेंस में, यानी सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, में से स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे है, तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। जिसे बोलते हैं ना यू बी एंड IAS, आप क्या बने? एक IAS बने, तो स्टार्ट में से नहीं है, यहाँ स्टार्ट यू से है, लेकिन सेंटेंस का सेंस जो है वो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? कि हाँ वो आशीर्वाद है आपके लिए, ठीक है, प्रार्थना कर रहा है कि आप एक IAS बन जाएं, तो वो सेंटेंस का सेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्टेटिव भी हो जाएगा, स्टेटमेंट के साथ साथ, यानी एज वेल एज, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट है वैसे यहाँ पर अगर सेंटेंस का सेंस हमारा जो प्लेस, कर्स, विश या प्रे है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला जो है एक्सक्लामेशन। क्या है? एक्सक्लामेशन सेंटेंस। तो अब देखना है कि एक्सक्लामेशन क्या है हमारा।